नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। स्वागत है आपका काया क्लब ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज़ ऑन पॉपुलर डिमांड। बहुत सारे लोग ओपीडी में जब आते हैं फरीदाबाद में और लखनऊ में, तो उनका डॉक्टर्स और हमारी ऑनलाइन टीम से जो ऑनलाइन डॉक्टर्स हमारे हैं, टेलीमेडिसिन जो वर्टिकल है हमारा, उन डॉक्टर्स से भी जो पेशेंट सबसे ज़्यादा कॉमनली पूछते हैं सवाल वो यही रहता है कि क्या सफ़ेद दाग में वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं। तो आज इसी पॉपुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप लोगों की लाइफ ईजी रहे, आप लोगों के मन में कोई प्रश्न ना रहे, कोई कठिनाई ना रहे कि क्या हमें सफ़ेद दाग से यदि हम जूझ रहे हैं तो हमें नॉन वेज कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, ये आज फाइनली हम इसको एंड कर देंगे। लास्ट में आपको मैं एक टिप भी दूँगा, मैं ये भी बताऊँगा कि नॉन वेज फूड आइटम को दूध के साथ कंबाइन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक उस सेकंड क्वेश्चन को आंसर किए बिना अधूरा रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका। बहुत खुशी होती है जब आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और उस पे इंटरैक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, एंगेज करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं या कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर आपने एक वीडियो में ये खाने से मना किया था, सेकंड वीडियो में आप बोल रहे हो कि आप इसे खा सकते हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग बहुत ही एंगेज्ड हो, आप लोग बने रहते हो हमारे साथ और आप मेरी हर वीडियो को ध्यान से देखते हो। इनफैक्ट जो सीरियस लोग हैं, एटलीस्ट जो सीरियस व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, वो एंगेज करते हैं तो बहुत खुशी होती है। लगता है कि जो प्रैक्टिस से टाइम निकाल के, एडमिनिस्ट्रेशन से टाइम निकाल के जो हम ये वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, इसका कुछ फ़ायदा रहता है और आप लोगों को इससे हेल्प मिलती है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है कि नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं यदि हमें सफ़ेद दाग की समस्या है। इसका मैं सिंपल भाषा में आंसर दूँगा कि जो लोग नॉन वेज कंज़्यूम करना चाहते हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि कोई भी ऐसी साइंटिफिक स्टडी नहीं है। देखिए, मेरे फादर साहब डॉक्टर शैलेंद्र धवन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मेरी माताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुमन धवन, लेकिन मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ। तो मैं अपनी हर वीडियो में दोनों साइंसेस को पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे आयुर्वेद मैं बचपन से देखता आया हूँ और एलोपैथी में मेरी ट्रेनिंग है। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि काया क्लब ग्लोबल की वीडियोज़ पे मैं आप लोगों को दोनों साइंसेस का बेनिफिट दूँ, ताकि आपको पता रहे कि आयुर्वेद में क्या चल रहा है और मॉडर्न मेडिसिन में क्या चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को टेक्निकली आंसर करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि आयुर्वेद में देखिए मना किया गया है कि सफ़ेद दाग में हमें मांस, मच्छी, चिकन, नॉन-वेज कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो मेरा एज़ अ डॉक्टर आपको फ़र्ज़ बनता है ये बात बताना कि आयुर्वेद की बुक्स में साफ मना है कि आपको नॉन-वेज कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस ये टॉपिक के ऊपर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी अभी तक हुई नहीं है। जब हम भी मेडिसिन पढ़ रहे थे, जब हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसी कोई स्टडी नहीं है साइंटिफिक जो ये बोले कि हमें अगर विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, व्हाइट स्पॉट्स है, ल्यूकोडर्मा है, तो हमें नॉन वेज कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसीलिए ही इतनी बड़ी कन्फ्यूजन है। कोई डॉक्टर के पास आप जाएँगे, वो कहेंगे आपको ये खा लेना चाहिए, कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे कि वो बोलेंगे कि आपको नहीं खाना चाहिए या बहुत ही सख्त परहेज़ बता देंगे आपको। तो मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर तो देखिए वेजिटेरियन आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, राइट? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि बिकॉज़ देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस, देयर इज़ नो साइंटिफिक स्टडी कि आपको एग्स, फिश, चिकन कंज़्यूम करना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल राय, मेरी मेडिकल एडवाइस पर्सनल आपको रहेगी कि आप इसको मॉडरेशन में खा सकते हैं। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि नॉन-वेज खा लेने से सफ़ेद दाग जो है वो बढ़ जाता है। अब इस जैसे ही मैंने ये लाइन अभी बोली है, कुछ लोग कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि सर हमने तब नॉन-वेज खाया था, हमारा सफ़ेद दाग तो बढ़ गया था। हमारे भाई ने या हमारे रिश्तेदार ने या हमारी बीवी ने या किसी भी नोन ने, जब उन्होंने जैसे ही नॉन-वेज खाया वैसे ही उनका विटिलिगो बढ़ गया। देखिए, मेरे को थोड़ा-सा लगता है कि ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। इतना फ़ास्ट कोरिलेशन है नहीं। कुछ ही ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि सोराइसिस, जहाँ पे कि अगर आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, तो यस, नेक्स्ट डे ही पेशेंट को फ्लेयर अप आ जाता है। लेकिन नॉन-वेज खा लेने से नेक्स्ट डे ही आपके स्पॉट्स बढ़ने लग जाएँ, थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा-सा नॉन साइंटिफिक है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आप अपने डाइट में प्रोटीन की वजह से नॉन-वेज खाना चाहते हैं, मॉडरेशन में लें, ठीक है?
रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर मॉडरेशन में आप एग्स खा भी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मॉडरेशन में नॉन-वेज ले रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई इश्यू नहीं है। लास्ट में जो मैं टिप आपको देना चाहूँगा, वो ये ज़रूर रहेगी कि एक नॉन-वेज फूड आइटम है, वो है रेड मीट मांस मटन। इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी ज़रूर हुई है, इसके ऊपर ऐसा ज़रूर पाया गया है कि रेड मीट के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। बड़ी लेमन भाषा में समझा रहा हूँ। रेड मीट के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे खून में जाके हमारे सेल्स पे, हमारे टिश्यूज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे विटिलिगो के स्टार्ट होने वाली जो बायोकेमिकल पाथवे है, उसमें भी जाके वो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ ROS इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी को आयुर्वेद की भाषा में पित्त कहा गया है, मॉडर्न मेडिसिन में इसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसको वो बढ़ा देते हैं लाल मीट खा लेने से। तो रेड मीट मैं कहूँगा कि आप कंप्लीटली अवॉइड करें, मटन को आप अवॉइड करें। कंट्रोल्ड पोर्शन में, मॉडरेशन में यदि आप चिकन, एग्स, फिश खाना चाहते हैं, आप खा सकते हैं। कोई साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है। यदि आप वेजिटेरियन हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मेरी बात से सैटिस्फाइड नहीं हैं, आप फिर भी कहते हो कि नहीं बॉस मैं तो बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं बहुत परहेज़ रखना चाहता हूँ। सर कह रहे हैं कि खा सकते हैं, मैं फिर भी नहीं खाऊँगा। कोई इश्यू नहीं है। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन B9 एक ऐसा विटामिन है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम में अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि विटामिन B12 से रेड ब्लड सेल बनते हैं जो कि खून कैरी करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सफ़ेद दाग में रंग बने, तो हमें हीमोग्लोबिन लेवल को बनाए रखना है 11 से ऊपर। यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होगी, तो हमारा खून ठीक से नहीं बनेगा, हमें लेथार्जी रहेगी, हमें इरिटेशन रहेगी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। विटिलिगो में जो एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, वो है विटामिन B12, जो कि नॉन-वेज में आराम से मिल जाता है। तो यदि आप नॉन-वेज छोड़ना चाहते हैं या आप वेजिटेरियन हैं, मेरी आपसे सलाह रहेगी कि आप वेजिटेरियन फूड आइटम ढूँढ लें, जहाँ पे कि आपको विटामिन B12 मिल सकता है, जैसे कि दूध, दही, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड सीरियल, ओट्स, गेहूँ फोर्टिफाइड। इनके अंदर फोर्टिफाइड कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर विटामिन B12 डालते हैं हम लोग, इंसान डालते हैं। ये वाले फूड आइटम्स अगर आप खा रहे हैं वेजिटेरियन, तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 बना रहेगा। मेरी एज़ अ डॉक्टर आपसे रिक्वायरमेंट क्या है कि आप विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट करवा लें, आप लेवल्स चेक करवा लें और आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का एडिक्वेट लेवल में एंश्योर करें कि बना रहे। उसके बाद आप वेज खाते हैं, नॉन-वेज खाते हैं, लाल मीट को छोड़ के, कोई इश्यू नहीं है। अब आई होप इस वीडियो से मैंने आपका ये डाउट सॉल्व कर दिया हो कि आपको नॉन-वेज खाना चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आई, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी, प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं भी हैं, तो भी कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस कमेंट को जब मेरी टीम मेरे पास लेके आएगी, हम उस पे बाद में एक वीडियो बना सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को उठा के एक आंसर कर सकते हैं बाद में, तो हमें कंटेंट मिल जाता है बनाने का। तो कोई इश्यू नहीं, आप कमेंट कीजिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मिल्क के साथ भी एसोसिएशन बताऊँगा इसका। अब अगेन यहाँ पे देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है। यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स बोलते हैं कि मिल्क और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए। विरुद्ध आहार को कंज्यूम करने से सफ़ेद दाग की उत्पत्ति होती है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ इस बात को काटने के, ठीक है? लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में क्या कहा गया है? मॉडर्न मेडिसिन में इसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि मिल्क और नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने से विटिलिगो होता है। Therefore, my personal medical recommendation to you would be कि अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, तो आप अपने सैटिस्फैक्शन के लिए उस दिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कर लीजिए, सिंपल। तो उस तरीके से हम दोनों साइंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए अपने मन की बात भी मान रहे हैं, हमें नॉन-वेज खाना है, हमें दूध भी पीना है, सेम डे मत करो, कोई इश्यू नहीं है। सो दैट वाज़ द वीडियो फॉर टुडे गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप हमसे राय ले रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, डाउट है, जब आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ पेशेंट आईडी ज़रूर मेंशन कीजिए। हम पेशेंट आईडी जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है, इमीडिएटली सिस्टम में से आपको आइडेंटिफाई करके आपको कॉल बैक अरेंज करवा सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को विदिन 1 डे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ नाम लिख के भेजेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि एक नाम से 100-100, 200-200 पेशेंट हैं मेरे सिस्टम में। तो प्लीज़ पर्सनली ना लें, पेशेंट आईडी ज़रूर मेंशन करें, आपकी प्रॉब्लम को मैं 100% सॉल्व करवाऊँगा। धन्यवाद।